आमीन। सबको जय मसीह के। पिछले हफ्ता प्रभु मेरा जीवन में भी बहुत बड़े बड़े काम किया। मैंने जैसे आप लोगों के सामने खड़े होकर बताया था, जो मैंने नहीं सोचा, जो मैंने नहीं मांगा, प्रभु मेरे जीवन में बहुत अच्छा बड़ा बड़ा काम किया। वो काम के समय जो मैंने उसको अनुभव कर रहा था, मैंने वहाँ खड़े होकर ये सोचा, कितना पहले ही मैंने प्रभु का बुलाहट को हाँ बोल दिया तो कितना अच्छा था, क्योंकि उतना बड़ा काम वो मेरे जीवन में किया। जैसा मैंने पिछले हफ्ते आप लोगों के सामने नहीं था, हमारा 25 में इधर एक हमारा कॉलेज से कुछ मीटिंग था, आप लोग भी शामिल था। उसके बाद रविवार और एक कलिसिया में था। जैसे मैंने माइकल के भी उस दिन बोला, अगर हम प्रभु का काम के लिए निकल पड़ा तो कितना अनपढ़ हो, कितना डरपोक हो और कितना पीछे पीछे सब कामों में पीछे हुआ जाने वाला व्यक्ति हो, वो हमको खड़ा करेगा। वहां खड़ा होकर सोचना पड़ेगा, मैंने पहले से इनका बात मान लिया तो कितना अच्छा था, है या नहीं। जब हमको प्रभु चुनता है, चुनने के समय और कुछ नहीं सोचता है और कुछ नहीं मांगते, हमारा विल का मतलब है हमारा इच्छा, हम हाँ बोलने के लिए तैयार है तो बाकी आगे का जो जिंदगी है प्रभु हमको संभाल के लेके जाएगा। आज प्रवीण के द्वारा भी हम वही सुना बहुत अच्छा से। अगर हम परमेश्वर की सामर्थ पाते हुए आगे चला तो जरूर जरूर विजय होगा। अगर नहीं हम परमेश्वर को भूलते हुए आगे चला तो कहाँ पे भी जाओ हम निराश होकर वापस आना पड़ेगा। इसका मतलब ऐसा नहीं है परमेश्वर हमको छोड़ दिया, इसका मतलब यह है हम परमेश्वर को छोड़ दिया, है या नहीं। क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं, यूहन्ना से समाचार 3:16 क्या लिखा है, परमेश्वर जगत से, पूरे जगत में कितने लोग हैं, सबसे प्रेम किया इसलिए वो खुद को दे दिया। इसका मतलब ऐसा नहीं है ऐसा मुसीबत और समय आएगा परमेश्वर हमको छोड़ के चले जाएगा। बात यह है हम परमेश्वर को छोड़ के और परमेश्वर को हम भूल जाएंगे। पुराना नियम से प्रचार करना बहुत मुश्किल बात है और पुराना नियम को सीख कर प्रचार करना बहुत मुश्किल बात है। फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे से वचन को ढूंढकर एक भजन संख्या से कहां से चले जाकर पूरे इतिहास को लेके आकर हमको ऐसे एक बात समझाया कि पुराना नियम में जितना व्यक्ति लोग है उनके जीवन से हम क्या सीखते हैं। अगर जब तक हम परमेश्वर के चरणों में और परमेश्वर का बात पकड़कर आगे चलते हैं तब तक हमारे जीवन में विजय का दिन है। जब से हम खुद घमंड होकर परमेश्वर को भूल जाते हुए हम आगे चलते हैं तब से क्या हो जाता है, हम और हमारा साथ जितने लोग हैं उसका निराश का समय भी, गिरने का समय भी शुरू होता है। अच्छा से नोट करके रखना हर एक वचन, हर एक बात। एक पेन और पेपर लेकर पिछला हफ्ता 25 तारीख को इधर मेरा प्रिंसिपल सर बैठा था, जो सैमन सर है उनका नाम आप लोग देखा होगा, क्या कर रहा था, छोटी छोटी कहानी भी। जब मैंने कॉलेज में था, जब मैं और कुलबंत साहब सब लोग ऐसा बैठकर हम भी देखते थे इनको क्या काम है। जब मैंने इधर खड़े होकर मेरी बारे में बताया तब भी लिख रहा था, एक एक पॉइंट लिख रहा था। मैंने एक कहानी अभी याद रहने का मतलब ये है, जो लोग सिर्फ सुनने के लिए बैठा है, पेन लेना, किताब लेना, जितना वचन से बताया जाता है तब नोट करना। समझ आया? बोलो क्या समझ आया? जितने लोग सिर्फ सुन रहे, अभी बहुत अच्छे से प्रवीण ने पुराना नियम से जाकर वचन लेते हुए हमको समझाया, जितने लोग लिखा होगा। बात यह है जो लोग हाथ बांध कर अच्छे से बैठा है और कहानी सुनने के लिए बैठा है, एक पेन और एक कागज लेना, उसका नाम लिखना था, उन्होंने जो वचन बताया देखना था, उसका पहला प्रचार कैसे था, आज कैसे था, पहला प्रचार कैसे था। हम पहला प्रचार करने के समय बहुत दिक्कत होगा एक वचन लेकर उसके बारे में समझाना। जब भी हम वचन को पढ़ते जाएंगे, वचन अच्छा से सिखाना और वचन को हम एक टीचर की जैसे समझाना बहुत अच्छा से होगा। इसलिए मैंने सार की कहानी बताया। छोटी छोटी कहानी और छोटी छोटी बातों को भी क्या करना है, लिख के रखना है। जब टाइम मिलेगा, जब आपका प्रचार का टाइम और मौका अचानक से नाम आएगा रात को, कल किसका प्रचार है, कल अमर सिंह का प्रचार है, ज्यादा ढूंढने के लिए जरूरत नहीं है, हमारा हाथों में सब कुछ है। अभी हमारे बीच में बहुत टाइम है। मैं भी आप लोगों से कुछ सिखाना चाहता हूँ, जो प्रभु ने मेरा जीवन में मुझको जो बातें सिखाया मैंने आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। हम भी जाएंगे पुराना नियम में न्यायों का किताब, उसका 7वां, उसका 6 अध्याय, चैप्टर 6, उसका 14 वचन हम पढ़ेंगे। जजेस चैप्टर 6 वर्स 14।
मैंने आप लोगों के सामने इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूँ, उसके बाद मैंने हिंदी में पढ़ना चाहता हूँ। कुछ लोग जल्दी जल्दी वचन लेकर खड़े होकर पढ़ने के लिए तैयार होना। हम सब मिलकर ये वचन को हम अच्छा से पढ़ेंगे, इसके इतिहास को हम पढ़ेंगे और उसके साथ इस वचन से हम हमारे जीवन में क्या सीख सकता है वो भी हम देखेंगे। पुराने नियम में द बुक ऑफ जजेस चैप्टर 6 वर्स 14 में आप लोगों के सामने ESV से इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूँ। एंड द लॉर्ड टर्न टू हिम एंड सेड, गो इन दिस माइट ऑफ योर्स एंड सेव इस्राएल फ्रॉम द हैंड ऑफ मिडियान। आइए हम आंख बंद करते हुए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद इस सुंदर सुबह के लिए। प्रभु, हमको आपके वचन से ये सिखाया, आपकी सामर्थ पाते हुए हम जिंदगी आगे लेके गया तो हमारे जीवन में हम सक्सेस या विजय हम प्राप्त कर सकते हैं, और नहीं तो हमारे जीवन ये खोज बन जाएगा जहां भी हमको उत्तर नहीं मिलता। प्रभु, अच्छा से हम आप सुबह हमको वचन से बताए और भजन संगीत से हमको ये सिखाया, हम हमेशा आपकी कामों को बताने वाला और आपकी हुजूरी में बैठने वाला और आपकी विजय को ढूंढने वाला बन सकना है प्रभु, बन सके प्रभु। प्रभु, इस वचन को, बाकी समय को, मेरा दिल को, मेरा मुंह को आपके हाथों में दे देता प्रभु। इस वचन से हम सब मिलके पढ़ने के लिए आप हमको मदद करना, आपकी बुद्धि और ज्ञान से हमारा दिल और दिमाग को भरना प्रभु, हमारे शरीर को आप भरना प्रभु। इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। ये जो वचन अभी हम पढ़ा है कहानी, गिदोन का कहानी है, छोटी समय के लिए मेरा नाम आप लोग भूल जाना, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ, सब आप लोग भूल जाना। मैं छोटी समय के लिए गिदोन की तरफ से बात करना चाहता हूँ। मतलब अभी मेरा नाम है गिदोन। आज का इस छोटी सी मनन के लिए मैं मेरा जीवन को एक टाइटल में डालना चाहता हूँ। मैं एक ऐसा वाला व्यक्ति हूँ, एक डरपोकी वीर शूर व्यक्ति हूँ। आप लोग लिख सकता है आज का हमारा मनन का टाइटल, एक डरपोकी वीर शूर व्यक्ति का कहानी हम पढ़ने वाला है। जब हम इस कहानी का टाइटल देखते हुए आप लोगों को डाउट आता है, एक डरपोकी कैसा वीर शूर व्यक्ति बन सकता है। दोस्तों, मैं सच बता रहा हूं, मैं एक डरपोकी हूं, मुझसे कुछ नहीं होता है, यही मेरा सोच था। फिर भी जब प्रभु का आवाज मेरा जीवन में आया, उन्होंने मुझको बुलाया वीर शूर। हम सब मिलकर पढ़ेंगे अध्याय 6 का 12वां वचन। उसको यहोवा का दूत ने दर्शन देकर कहा कि शूरवीर सुरमा या वीर शूर, दोनों एक ही कहानी और एक ही मतलब आ जाता है। इसलिए मैंने सबसे पहले बोला मैंने एक डरपोक व्यक्ति हूँ। फिर भी जब प्रभु का आवाज मेरा जीवन में आया, उन्होंने मुझको कैसे बुलाया, ए माइटी वॉरियर। उन्होंने मुझको क्या बुलाया, शूरवीर या वीर शूर सुरमा या शूरवीर सुरमा, ए माइटी वॉलर या वॉरियर। जब मैंने नाम सुना, मेरा शरीर के बारे में, मेरा ताकत के बारे में कुछ नहीं सोचा। ये नाम और ये बुलाहट मेरे जीवन में आया, तब मैंने बहुत चीजों के ऊपर बहुत चिंतित था, बहुत सोच में था। बात यह है, पहला जो वचन हम पढ़ा वहां लिखा है इस्राएल। छोटी सी समय के लिए मेरे लोग मेरा साथ, मेरा अड़ोस पड़ोस लोग जीते थे, इनकी बारे में आप लोगों को समझाना चाहता था। ऐसा वाला समय में मेरा जीवन बुलाहट आया। इस दुनिया में किसी को कोई आशा नहीं था, आगे कैसे जाऊं, हमारा जीवन क्या होगा, बहुत सोचे में सब लोग थे। तो बात यह है, ये सोच, ये संदर्भ उन लोगों का जीवन में आया उनकी काम की वजह से। उनकी पुकार को देखते हुए मूसा के द्वारा प्रभु ने ऐगुप्त से मिस्र से उनको छुड़ाया, लाल समुद्र को। उसके बाद ये लोग क्या किया, जिन्होंने उसको छुड़ाया उनको भूलकर जीना शुरू कर दिया। निर्गमन 20 का पहला वचन में एक कमांड या एक डिसिप्लिन का नियम, एक रूल मुझको और मेरा लोगों को दिया था, एक आज्ञा दिया था। वो क्या था, मुझको छोड़कर और कोई परमेश्वर तेरा जीवन में नहीं आना है और नहीं है। मेरा लोग क्या कर दिया, ऐसा जाते ही जब अनुग्रह पा लिया मूसा के द्वारा, और मूसा से जोशुआ के जीवन में आ गया। हिंदी में जोशुआ।
अलग अलग नेता लोग हमारे जीवन में आया, नेता लोग हमारे जीवन में जब तक था तब तक हम और हमारा लोग बहुत अच्छा जिंदगी जिया। न्यायों का किताब अध्याय 2 का 17 पढ़िए, वहां लिखा है, न्यायों का किताब अध्याय 2 का 17। मैं मेरे लोगों का इतिहास कुछ कुछ वचन देते हुए आप लोगों के सामने दिखाना चाहता हूँ। न्यायों का किताब अध्याय 2 का 17 पढ़िए। परंतु वे अपने न्यायों को भी नहीं मानते थे, वरन व्यभिचारिणी के समान पराई देवताओं के पीछे सत्यवाद में दंडवत करते थे। बस अध्याय 2 का 6 भी पढ़। न्यायों का किताब अध्याय 2 का 6। जब यहोशू ने लोगों को मिटा दिया था, तब इस्राएली देश को अपने अधिकार में कर लेने के लिए अपने अपने निज भाग पर गए। बस थैंक यू शंभू, आप बैठ सकता है। इसलिए मैंने बोला मैं गिदियोन हूँ, मेरे लोगों का, मेरा अड़ोस पड़ोस जितने लोग रहता है इनका इतिहास मैंने आप लोगों को बताना चाहता हूँ। उनका पहला पीढ़ी ऐसे था, जब पुकारते हुए बहुत निराश में था, तब प्रभु उनका दास को बेचकर उनका पहला पीढ़ी को प्रभु ने बचाया। वो लोग सफरिंग भी किया, साल्वेशन को भी देखा। मतलब वो लोग जीवन में बहुत निराश में भी था, दुख में भी था, उद्धार को भी छुड़ाने का तरीका का भी देख लिया, अनुभव कर लिया। जब हमारा दूसरा पीढ़ी आया, वो लोग क्या करना शुरू किया पता है? थोड़ा ये जो परमेश्वर हमको छुड़ाया उनको दूर रखना शुरू किया। मैंने ऐसा नहीं बोल रहा हूँ परमेश्वर को छोड़ दिए करके, दूर रखना छोड़ दिया। जब वहां वचन जो पढ़ा दिए 2:6 में, जब तक यहोशुआ था तब तक क्या किया सब लोग? जब तक यहोशुआ था तब तक क्या किया? इसलिए मैंने बोला आप लोग वचन बोल के बैठना, जब मैंने सवाल पूछता हूँ वचन से उत्तर देना। जब तक यहोशुआ जिंदा था तब तक वो भी परमेश्वर की बातों में। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग जब अगुआ बन के जाता है, एक अगुआ को लोगों का सामने बहुत कुछ करने के लिए है, एक बड़ा इन्फ्लुएंसर है एक अगुआ। इसलिए यहोशुआ एक वचन में बताता है, यहोशुआ 24 का 2 से लेकर 15 तक पढ़ के देखना, लिख सकते हैं यहोशुआ की किताब, जोशुआ चैप्टर 2 वर्स 4 to 15। जब आप लोग वचन पढ़ के देखेंगे, वहां ऐसा एक संदर्भ आया, लोग का सोच बदल गया। लोग ये सोचने लगा अभी हम इस यहोवा से आराधना करके प्रार्थना करके कुछ काम, फिर भी जोशुआ ने खड़े होकर बोला मैं और मेरा परिवार तो क्या करूंगा? इस यहोवा से सेवा करूंगा। इसलिए मैंने बोला हर एक अगुआ लोगों को, आप लोग और मैं और हर एक व्यक्ति को उनका गवाह बनकर जीने का एक बड़ा काम है, बड़ा सेवकाई है। जब लोग सोचा हम और कुछ परमेश्वर का पीछे चले जाएंगे, देवी देवता का पीछे जाएंगे, तब हमारा नेता यहोशुआ और जोशुआ ने बोला मेरे लिए तो एक बात अच्छा लगा, वो मेरी परमेश्वर यहोवा से ही मैंने सेवा करूंगा। आप लोग कुछ भी सोचो, मेरा दिल को बदलने वाला नहीं। ये कभी कभी हमारा जीवन भी आ जाता है, हमारा दोस्त लोग बोलेगा अरे हम ये पढ़ के क्या करेंगे और ये सेवा करके क्या करेंगे? तब हम क्या करेंगे? अरे तो सही है यार, ये पढ़ के हमको क्या फायदा? ये दुनिया का इज्जत नहीं मिलता है। इधर यहोशुआ भी, मेरा अगुआ भी ऐसा एक संदर्भ में था। सब लोग अपना अपना सोच में बदलने लगा, अपना अपना सपनों में जाने लगा इस दुनिया का सोच में। तब मेरा नेता ने खड़े होकर बोला मेरे लिए तो क्या है, इस यहोवा से ही मैंने सेवा करूंगा। आप लोग कुछ भी बोलने दो, मेरा परमेश्वर से कुछ है दर्शन पाया, मैं वहां से आगे और पीछे जहां परमेश्वर को खड़ा किया मैंने वहां ही खड़े हो जाऊंगा। इसलिए अभी जब हम जो वचन पढ़ा अध्याय 6 का 2 में, वहां जब लोग यहोशुआ उसका 110 उम्र के बाद मर गए, उसके बाद एक पीढ़ी था, वो लोग क्या कर दिया? क्योंकि वो लोग इस यहोशुआ से कुछ सीखते हुए चला था, वो लोग परमेश्वर की बात मानते हुए जिया। जब वो पीढ़ी भी मर गया, तीसरा पीढ़ी आ गया, तब क्या हुआ? ये लोग तो मिस्र में कुछ नहीं सहना था, क्योंकि पीढ़ी मतलब क्या है? एक बड़ा
साल और बड़ा वर्ष का फर्क है। जब ये लोग उनका जिंदगी आगे लेके चला, कनान देश में आ गया, अपना अपना जगह मिल गया, अपना अपना आशीर्वाद मिल गया। अभी ये लोगों को ये सोच आया, युद्ध लड़ने के लिए तो यहोवा का जरूरत है। जैसा प्रवीण ने आज बताया, जब युद्ध का समय आता है सबको क्या याद आता है? परमेश्वर को याद आता है। अभी युद्ध तो नहीं है, कनान देश में है, युद्ध नहीं है, अपना खेती बाड़ी में बिजी है। तब लोग क्या करने लगा पता है? अपने अपने सोच में देवी देवता को बनाना भी शुरू कर दिया। वो देवी देवता कौन है हम पढ़ेंगे। अभी मेरे पास जब एक बुलाहट आया, प्रभु का बुलाहट आया, इसलिए मैंने बोला मैं एक डरपोकी कौन हूं? आई एम ए फियरफुल माइटी वॉरियर। आई एम ए फियरफुल माइटी वॉरियर। एक डरपोकी शूरवीर। मेरा नाम और मेरा जीवन का टाइटल में ही आप लोगों को डाउट आया होगा। डरपोकी कैसा शूरवीर का नाम लेकर खड़ा है। अगर मैं खुद के बारे में समझाया तो मैं भी ये बता सकता हूँ, और आप लोग भी खड़े होकर शायद बता सकते हैं। 10 लोगों के सामने खड़े होकर बात करना हमसे नहीं होते थे, होगा करके नहीं होते थे। और मैं मेरी बारे में बताया तो 10 लोग नहीं, 2 लोगों के सामने खड़े होकर बताना मुझसे। पिछला रविवार को जाकर एक कलीसिया में खड़े होकर जब प्रभु ने मुझ पर ट्रांसलेशन के लिए अनुवाद करने के लिए एक मौका मिला, वहां खड़े होकर ऐसा देखा, मैं खुद के बारे में भी सोच रहा था। बड़े वहां खड़े होकर 10 या 3 लोगों के सामने खड़े होकर बताना मुझसे नहीं हुआ था। जब प्रभु ने मुझे बुलाया, हाँ मैं डरपोकी हूँ, फिर भी कैसे बुलाया? गिदोन को कैसे बुलाया? हे शूरवीर, सुरमा, हे माइटी वालर या वॉरियर। कब बुलाया ये नाम? पता है उस समय मैं मेरा शत्रुओं से बचाने के लिए, जब दाखरस का समय नहीं था, जब खेती में गेहूं का समय था, तब मैं क्या कर रहा था पता है? जहां दाखरस को लेने का जगह है, वहां मैंने मेरा गेहूं को जाड़ रहा था। इसके पीछे बड़ा कहानी है मेरा प्रियो। बात यह है, मेरा लोग परमेश्वर को भूलते हुए सब अन्य देवी देवता का पीछे चलने लगा। खेती का ही कहानी है, आगे का कहानी। वो लोग खेती करना शुरू किया, साथ साथ उन लोगों का एक बात भी आया, हमारा पीढ़ियों को आगे लेके जाना है तो एक देवी देवता का जरूरत है। हमारा पीढ़ियों को आगे लेके चलने तो भी किसका जरूरत है? इसलिए वो लोग खुद 2 लोगों को बनाया, बाल देव और अशेरा देवी या देवता। ये दोनों का मतलब ये है, खेती के लिए और पीढ़ियों के लिए कुछ काम है तो किससे प्रार्थना और आराधना करते थे मेरा लोग? बाल से और अशेरा से। अभी क्या हो गया, लोगों का दिमाग का अंदर थोड़ा सोच बदल गई। अभी युद्ध लड़ने के लिए तो नहीं है, बड़ा दिक्कत की जीवन नहीं है। यहोवा को क्या कर दिया? साइड पर रख दिया। जिन्होंने हमारा लोगों को और मुझको मिस्र से बचा के लेके आया, उनको क्या कर दिया? शायद मैंने ऐसा सोचता हूँ, जब हम वो मरुभूमि में चल रहा था, इधर उधर घूम रहा था, किसकी वजह से घूम रहा था वहां? मेरी लोगों का पाप की वजह से ही। क्योंकि निर्गमन का किताब अध्याय 20 में हमको एक आज्ञा दिया था, इस परमेश्वर को छोड़कर कोई परमेश्वर तेरा जीवन में। परमेश्वर हमसे एक वाचा बोला था, एक नियम दिया था। हमारा लोग क्या कर दिया? इस परमेश्वर को ही छोड़कर दूसरा देवी देवता पीछे भागना शुरू किया। इसलिए वो लोग बहुत इधर उधर घूमना पड़ा। एक सच की बात बताओ, हम इस परमेश्वर को छोड़कर इस दुनिया का खोज में चले गया तो हम हमेशा खोजते ही घूमेगा। कितना साल मरुभूमि का सफर में था? 40। क्या करते हुए घूमा? खोजते हुए घूमा। फिर भी मेरा परमेश्वर जो मुझको छुड़ाया, जो मेरा परमेश्वर जो मुझको श्वास देकर जीवन दिया, वो कृपालु परमेश्वर था। इसलिए मेरी जरूरतों को पूरा करते हुए वो मुझको कुछ सिखा रहा था इस सफर में। जब दूसरा तीसरा पीढ़ी आया, वो लोग सोचा होगा इस परमेश्वर हमको इतना घुमाया, अभी हम हमारा सोच में कुछ
करना है। इसलिए बाल को और अशेरा को बनाकर उनको दंडवत करना शुरू किया। खेती का कुछ काम आया तो अशेरा का और बाल के सामने गया, और पीढ़ियों को कुछ दिक्कत आया तो अशेरा और बाल के पीछे गया। फिर भी बात यह है, जब मेरा लोगों को शत्रुओं से युद्ध लड़ने का समय आया, इसके पीछे गया। अध्याय 6 पढ़ के देखना। अध्याय 2 से कहानी ये है, जब युद्ध का समय आया यहोवा से प्रार्थना करना शुरू किया। इसलिए मैंने बोला मेरा परमेश्वर इतना कृपालु और दयालु और प्यार करने वाला परमेश्वर था, हमारा पुकार को छोड़ नहीं दिया, उनका कान लगाकर सुना। इसलिए हमारा बीच में अलग अलग न्यायों को खड़ा किया, अलग अलग न्यायों को खड़ा किया। ये न्यायों का खड़ा करके हमको ये समझाने के लिए कोशिश किया, वापस आ जाना, रिपेंट एंड कम बैक। पहला न्याय का कहानी है अध्याय 3 में, 3 का 7 में उतनीएल। पहला न्याय आया, युद्ध लड़ा, वहां 40 वर्ष के लिए पीस था, समाधान था, खुशी था। दूसरा जजेस या दूसरा न्याय आया, उसका नाम है यहूद, 3 का 15 में आया, युद्ध लड़ा, इनकी वजह से 80 ईयर्स हम खुशी में जिया। एक खुशी का जीने का समय परमेश्वर हमसे चाहा, वापस आना। वापस हमारा लोग नहीं आया। हमारा लोग फिर भी एक तरफ से परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करते हुए इस दुनिया का जीवन जीना शुरू कर दिया। तीसरा व्यक्ति आया, देबोरा नहीं है, शमगर आया। वो न्यायियों का जीवन के द्वारा भी हमारा जीवन में बहुत कुछ काम परमेश्वर ने किया। उसके बाद देबोरा आया, देबोरा और बारक के मिलकर हमारे लिए युद्ध लड़ा। ये सब कुछ अनुग्रह हम प्राप्त करते हुए जिया, फिर भी मेरा लोग क्या भूल गया? वापस आने का बात भूल गया। वापस आने का बात, परमेश्वर ये सब कुछ अनुग्रह मेरा और आपके जीवन में इसलिए देता है, हम हमारा पूरा सोच को बदलते हुए परमेश्वर की सोच में, हम हमारा सारा खोजने का बात को छोड़कर इस दुनिया में परमेश्वर के बारे में खोजने के लिए आना है। इसलिए आपको और मुझको ये सब कुछ अनुग्रह परमेश्वर, एक खुशी का दिन परमेश्वर देता है। अगर इस समय भी हम इस इस्राएल लोगों की तरफ एक तरफ से परमेश्वर का अनुग्रह में अनुभव करते हुए इस दुनिया की कुछ खोज में हम जिया, तो क्या होगा आने वाला अध्याय में मैंने पढ़ के आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। इधर देखो, इतना न्यायों आने के बाद मन नहीं फिराया। अभी अध्याय 6 में आने का समय, हमारा शत्रुओं का नाम है मिडियानाइट्स। हिंदी में क्या है? मिडानियों। इस देश का लोग हमारा जीवन में इतना बुरा काम कर रहा था। हम मेहनत करता है, वो लोग लेके जाता है, हम मेहनत करता है, वो लोग तोड़ देता है। इसलिए मेरा दोस्तों, मैंने जहां अंगूर का मौसम नहीं था, गेहूं का मौसम था, मैंने मेरा गेहूं को लेकर कहां चले गया? अंगूर का कहा, कैसे लिखा है वहां? अंगूर का कुंड में चले गए। अंगूर का कुंड ये है, अंगूर को कि मतलब उसको दबाकर वो जाकर रस लेने का जगह। मैंने वहां चले जाकर क्या कर रहा था? गेहूं जा रहा था। मैं क्या कर रहा था आप लोगों को समझ आया? इसलिए मैंने बोला मैंने एक डरपोक व्यक्ति हूँ। अगर मैंने गेहूं लेकर गेहूं का जगह पे चला गया तो मेरे शत्रु लोग देखेगा, आके लेके जाएगा। इसलिए मैंने थोड़ा दिमाग चलाया, जहां अंगूर का जगह है वहां मैंने क्या लेके चले गया। तब मेरे पास एक आवाज आया, हम सब मिलकर पढ़ेंगे अध्याय 6 का 11 से लेकर। शंभू आवाज उठाकर पढ़, अध्याय 6 का 11 से लेकर। फिर यहोवा का आकर उस बांस वृक्ष 10 से लेकर पढ़ेंगे, 10 से लेकर 16। और मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा, एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो, ये देवताओं को आए ना माना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांस वृक्ष के तले में बैठ गया, जो कोपरा में अबीएजेरी वास का था, और उसका पुत्र गिदोन
एक डॉक्टर्स के गुण में गेहूं इसलिए डाल रहा था कि उसे विज्ञानियों से सिफारिश। बस ये जो वचन पढ़ा इधर से मेरा कहानी आप लोगों को समझ आएगा। मेरे इतना डरपोक था, जो परमेश्वर हमको बहुत बहुत जगह से बचा कर लेके आया, मैंने उस सबको बात थोड़ा समय के लिए मेरा विश्वास कम हो गया था, मैं भी भूल गया। फिर भी मैंने क्या किया, थोड़ा सा बुद्धि चलाकर जहां गेहूं का जगह नहीं था वहां गेहूं लेके जाकर झाड़ रहा था, तब एक आवाज मेरे पास आया। वो आवाज मेरे पास आकर क्या बोला, उसके पहले मेरा पिता का नाम क्या है वहां लिखा है, जोआश की पुत्र, नहीं मिला। जोआश की पुत्र मतलब गिदोन का पिता का नाम क्या है, जोआश। ऐसा एक संदर्भों में मैंने पहले डर डर के काम कर रहा था, चुप चुप के काम कर रहा था, वहां परमेश्वर की आवाज आकर मुझको क्या नाम लेकर बुलाया, पढ़िए 12। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, क्या कहा, हे शूरवीर सुनना, हे शूरवीर, शूरवीर। मैं क्या कर रहा था, मैं क्या कर रहा था, डर डर के थोड़ा सा गेहूं लेके जाकर उससे कुछ मिला तो लेंगे करके कर रहा था, छुपा के कर रहा था मेरे शत्रुओं से डर कर। उस समय मेरा सामने परमेश्वर का दूत आकर बोला, ओ माइटी मैन ऑफ वॉलर, या वॉरियर वो भी बोल सकता है। तब मैंने क्या कर दिया, अभी मिल गया परमेश्वर का दूत मेरा सामने, परमेश्वर का आवाज मेरा सामने आया। मेरा जीवन में बहुत डाउट था, अगर परमेश्वर हमारा लोगों के साथ और मेरे साथ है तो मैंने इतना डर में जीने की जरूरत नहीं है। मैं एक बात बताऊं, मैंने कभी भी परमेश्वर से ये नहीं बोला आप हमारा साथ नहीं है करके। मैंने ये सोच रहा था अगर हमारा साथ है तो ये सब कुछ होता है। फिर भी मुझको पता है मेरी लोग ने जो कर रहा है वो परमेश्वर की नजरों में पसंदायक नहीं है। आगे बढ़िए 13 वचन। गिदोन ने उनसे कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यहाँ सब विपत्ति क्यों पड़ती, और जितने आश्चर्यों का वर्णन तुम्हारे देवताओं यहाँ कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको से सुना नहीं है? बस इधर से हमें एक सच सीखना है। कभी कभी मेरा जीवन में, अपने जीवन में कुछ कमजोरी या कुछ मुसीबत निराश में आ जाता है। शायद हम सोचने से पहले शैतान हमारा दिल के अंदर एक सोच डाल देता है, परमेश्वर तुझको छोड़ दिया, अभी तुम क्या करना है, इस परमेश्वर का वचन को भी प्रार्थना नहीं करना, आराधना में। इधर गिदोन ने पूछा, अगर परमेश्वर हमारा साथ है तो ये सब कुछ नहीं होते थे। अभी मैंने परमेश्वर से सब बातें पूछ रहा था, परमेश्वर मुझको क्या उत्तर दिया आगे वाला वचन में पढ़ेंगे। मैंने मेरा डाउट परमेश्वर से बात कर रहा था, परमेश्वर ने इसका उत्तर देने को छोड़कर क्या बोला मुझसे, आगे पढ़िए वचन 13 से लेकर पढ़िए। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यहाँ सब विपत्ति क्यों पड़ती, और जितने आश्चर्यों का वर्णन तुम्हारे देवताओं याद कर करते, क्या हम यहोवा को इस तरह से सुनते हैं? अभी जब परमेश्वर का एक वचन मेरा जीवन में आया तब मैंने क्या करना शुरू किया, मैं मेरा बाप दादों से जो गवाही सुना था परमेश्वर का, उसके बारे में याद करना शुरू किया। याद करते हुए वो आवाज परमेश्वर के दूत से, परमेश्वर से मैंने क्या पूछा, जब ये परमेश्वर हमारा साथ था तब बड़ा बड़ा चमत्कार मेरे जीवन में हुआ था, मेरे लोगों के जीवन में हुआ था, अभी क्या हो गया? तब परमेश्वर ने मुझको क्या उत्तर दिया, 14। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। इधर देखो, मैंने परमेश्वर से मेरा शक, मेरा डाउट पूछ रहा था, तब परमेश्वर मुझसे क्या बोला, तू जाना, जो शक्ति तुझको अभी है उससे। इसने मैंने पहले बोला, मैंने एक डरपोक व्यक्ति था, कोई शक्ति नहीं था, इसलिए जाकर किसी जगह पे गेहूं झाड़ रहा था। मैं मेरा डाउट को परमेश्वर के सामने रख दिया, मैं पुराना कुछ बातों को याद किया
परमेश्वर मुझको क्या बोला 14 वचन में? क्या बोला? एंड द लॉर्ड अनटू हिम एंड सेड। इधर देखो, पहले परमेश्वर का दूत लिखा है, उसके बाद वहां लिखा है परमेश्वर ही, ऐसे लिखा है ना? पहले लिखा है परमेश्वर के दूत आकर बात किया, फिर लिखा है परमेश्वर ही। परमेश्वर ने इस पर दृष्टि। मैं विश्वास करता हूँ कभी कभी कुछ कुछ वचन हमारा जीवन में आता है, परमेश्वर हमारा सामने खड़े होकर बताता है सोचना। इधर परमेश्वर ने क्या बोला? 14 वचन पढ़िए। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपने शक्ति पर जा और तुम इस्राएल को मिद्यान के हाथ से छुड़ा। अभी देखो, मैं मेरे जीवन में कोई आशा के साथ नहीं था, मेरे जीवन में कोई आशा नहीं था, सिर्फ निराशा ही था। मैं मेरा डाउट को लेकर परमेश्वर के सामने चले गया, मेरा प्रार्थना विनतियों को लेकर उनके चरणों में चले गया। उन्होंने मुझको क्या बोला? पहले क्या बुलाया मुझको? उसके बाद क्या बोला? जो शक्ति तुझ पर है वो शक्ति लेकर जा। तुझको कौन भेज रहा है? फिर भी मैं एक इंसान हूं दोस्तों, इसलिए मेरा जीवन में डाउट आया। अगर यह परमेश्वर है तो मुझको वो चिन्ह दिखाना। नीचे पढ़ के देखिए, गिदोन ने बोला अगर यह परमेश्वर की आवाज है तो मुझको एक चिन्ह दिखाना। आगे पढ़िए, आगे वचन 19 से लेकर पढ़ के देखिए, वहां लिखा है। तब गिदोन ने जाकर बकरी का एक बच्चा और एक एपा मैदा की अपनी रोटियां तैयार की। तब लोग बांस को टोकरी में और जूस को तसले में रखकर बांस वृक्ष के तले उसके पास। अभी गिदोन या मैं परमेश्वर से बोला, अगर सच में ये परमेश्वर को बुला है तो उसको कोई चिन्ह दिखाना। मेरा विश्वास में मैंने आगे, मेरा परमेश्वर इतना अच्छा परमेश्वर है, वो मेरा बात को मानकर मेरे लिए क्या दिखाया? पहला चिन्ह दिखाया, वहां से मेरा विश्वास हो गया। उसके पहले परमेश्वर ने मुझको एक बात बोला, तू जाकर इस्राएल जनता को मिद्यानियों के हाथों से, मैं तुझको भेज रहा हूं, मैं तेरा साथ ही। ये सब कुछ सुनने के बाद ही मुझको क्या आया? चिन्ह दिखाने के लिए, मतलब थोड़ा सा फिर भी डाउट लगा। आगे वचन पढ़ के देखिए, वहां परमेश्वर मुझसे बोला, मैं तुझको भेज रहा हूं, तू मेरा शूरवीर है, मैं तेरा साथ हमेशा। फिर भी डाउट आया। ये हमारा जीवन में भी कभी कभी होता है। सब कुछ सब कुछ अनुभव करने के बाद भी हम कभी कभी कुछ बातों में परमेश्वर से क्या पूछता है? कुछ तो चिन्ह दिखाया तो मैं आगे चलूंगा। और उसके बाद मेरे जीवन में क्या हुआ? परमेश्वर का चिन्ह देते हुए मैंने सब कुछ समझ लिया। अध्याय 6 का 12 वचन में लिखा है, गिदोन ने समझदार हो गया, ये परमेश्वर ही मेरा सामने आकर ये सब कुछ बोल दिया। उसके बाद मैंने कुछ और काम करना है। मेरा बुलाहट कुछ चीजों को तोड़ने के लिए है, कुछ चीजों को बनाने के लिए भी है। उसी रात को मैंने क्या कर दिया? फिर भी मेरा डर को, इसलिए उसी रात को मैंने कुछ तोड़ने के लिए निकल पड़ा। उसी रात को ये जो बाल और अशेरा का जो मंदिर था, जो कुछ सामान था, मैंने क्या कर दिया? जाकर तोड़ दिया। कब तोड़ दिया? मैंने रात को इसलिए तोड़ा, कोई नहीं देखेगा, मैं डरपोक है ना, कोई नहीं देखेगा। फिर भी रात होते हुए सुबह आते आते मेरा नाम पूरा गांव में फैल गया। मैंने रात को किया था ताकि नो वन, मतलब कोई नहीं, फिर भी मैंने परमेश्वर का काम किया। हम भी ऐसा कुछ चीजें चुप चुप के करता है, ये नहीं। मेरे जीवन में भी हम भी परमेश्वर के काम के लिए और परमेश्वर की सेवा के लिए होगा, डर डर के चुप चुप के करेगा। वो क्या करेगा? परमेश्वर सबके सामने खड़ा करके बताएगा। इधर देखो, मैंने क्या किया? रात को जाकर अशेर और बाल का मंदिर को सबको तोड़ के आया। सुबह मेरा नाम ही सबका मुंह पे निकला। तब मेरा पिता ने क्या किया? मुझको बचाने के लिए एक उपाय लेके आया। अगर ये बाल और बाल की मंदिर को एक इंसान तोड़ दिया तो बाल को बचाना है। तुम लोग क्यों बचाना है इसको? तुम लोग बोलते हैं ना सबसे बड़ा परमेश्वर है वो, और परमेश्वर है तो एक इंसान को मारने में कितना टाइम लगता है। इसलिए मेरा पिता ने ये उपाय लेके आया। तब लोग ने क्या कर दिया? ठीक है, उस दिन के मुझको एक दूसरा नाम मिला, जरुब्बाल। मुझको दूसरा नाम मिल गया, जरुब्बाल। इसका मतलब है बाल इसको दंड
ये सब लोग देख रहा था बाल कब इसको गिराए। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर परमेश्वर हमारा तरफ है तो हमारा खिलाफ कोई भी खड़े हो जाए हमको कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ता। मैंने वही विश्वास में था, मेरा नाम ही पूरा गांव में बदल गया। अगर उस समय में मैं है और आप है तो हम सोचते हैं देखो मेरा इज्जत की बात है, मेरा नाम भी दूसरा हो गया। ये बुलाहट मानते हुए मुझको क्या फायदा है, दुनिया में मेरा इज्जत गिरा। फिर भी गिदोन या मैं ऐसा नहीं सोचा, ये नाम से कुछ मुझको कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझको पहले एक व्यक्ति ने एक नाम दिया। जब मैं निराश में था उन्होंने आकर मुझको कौन सा नाम पे बुलाया, वहां एक बड़ा नाम पड़ा है। अभी दुनिया में कितना नाम आ जाए मुझको कोई फर्क। फिर भी बात यह है दोस्तों, मैंने वो बाल का मंदिर को तोड़ दिया था, अशेर का मंदिर को तोड़ दिया था। वो अशेर देवी का ऐसा वाला एक रूप मूर्ति था, ये पेड़ों से बनाते थे उसको। आज भी हमारा इंडिया में देखा तो ऐसा ऐसा कुछ पेड़ों से बनाकर कुछ जगह पे रखता है, इंडिया में भी है, मैं भी देखा। सब कुछ मैंने तोड़ दिया इस दुनिया का, मुझको कुछ नहीं हुआ। अभी बात ये है, युद्ध लड़ने के लिए तो मुझको ये छोटी मोटी बातों से मेरा जीवन खत्म नहीं हुआ। मुझको क्या नाम में बुलाया था, शूरवीर। मतलब एक बड़ा युद्ध लड़कर मेरा लोगों को इस दुनिया से बचाने के लिए मुझको प्रभु ने ये सब कुछ छोटी मोटी काम मैंने करते आ रहा हूँ। ये मेरे जीवन को, मेरे विश्वास को बढ़ाने के लिए है। अभी युद्ध का समय आया। बात ये है, जब मिडियानी लोग इस्राएल के ऊपर आया, इन लोगों को तब कौन सा परमेश्वर का नाम याद आएगा, यहोवा। अध्याय 6 में हम वापस आकर पढ़ के देखेंगे, वहां अध्याय 6 का 7 से लेकर पढ़ के देखना। वहां एक भविष्यवक्ता को बेचकर परमेश्वर इन लोगों को याद दिलाया। कौन सा वचन याद दिलाया पता है? निर्गमन अध्याय 20 का एक वचन और एक बार याद दिलाया। निर्गमन अध्याय 1 का 20 का एक वचन और एक बार याद दिलाया। याद दिलाकर बोला, मुझको छोड़कर और कुछ परमेश्वर तेरा जीवन में नहीं आना है करके मैंने सबसे पहले बताया था। तुम लोगों के जीवन में भी निराश, दुख, ये खोजने का सफर, ऑलवेज सर्चिंग, हमेशा खोज में है। कहाँ थोड़ी खुशी मिलेगा, कहाँ मैंने थोड़ी समय शांत बैठ सकता हूँ, क्यों आया? वहां पहला आज्ञा को तुम लोग छोड़ दिया। जब अनुग्रह हमारा और आपका जीवन में आ जाता है और मेरा आपका जीवन में आ जाता है, हम क्या नहीं भूलना है? सबसे पहला आज्ञा को नहीं। अभी कनान देश में पहुंचने के बाद लोग क्या कर दिया, खाना पीना है, खेती बाड़ी सब कुछ है, किसको भूल गया? सबसे पहला आज्ञा को भूल गया। अभी अध्याय 6 में 6 का 8-9 वचन में परमेश्वर वो भविष्यवक्ता का नाम वहां नहीं लिखा है, उनकी द्वारा और एक बार याद दिलाया। फिर भी लोग अभी बहुत रोने का बिजी टाइम में है। अभी हमको मन फिरा कर वापस आने का टाइम नहीं है। हमको कुछ भी कर कुछ खुशी और शांति मिलना है। उन लोगों को बचाने के लिए प्रभु गिदोन को खड़ा किया। ये खुद ही बहुत निराश में है, तब खड़ा किया। पहला नाम और दूसरा नाम याद रखो। और अभी परमेश्वर मुझको चुना, परमेश्वर मुझको खड़ा किया, परमेश्वर मुझको नया नाम दे दिया। मैंने दुनिया का कोई नाम से डरता नहीं है, मुझको कुछ लेना देना नहीं है दुनिया का नाम से, और इस दुनिया से मुझको कुछ लेना देना नहीं है। लोग कुछ भी बोलने दो, इसलिए मैंने बोला अगर परमेश्वर मेरी तरफ है तो, और कोई भी मेरा खिलाफ आया तो मैं डरने का जरूरत, और कुछ भी नाम मुझको दे दो, परमेश्वर एक नाम मुझको दिया, मैं डरने का जरूरत। अभी मिदियान लोगों से लड़ने का समय आ गया। ये सब कुछ दोस्तों मेरे जीवन में जो बातें होता है सब कुछ रात का समय भी होता है। मैंने जो कुछ किया हो वो भी रात को ही किया, क्योंकि लोगों से छुपके। अभी रात को जब मैंने अकेला हो तब परमेश्वर मेरे लिए कुछ बातें लेके आना शुरू किया। अभी हम अध्याय 7 में आ गया, अध्याय 7 में आ गया। मैंने क्या कर दिया,
युद्ध लड़ने के लिए मेरा अड़ोस पड़ोस सब लोगों को मैंने बुलाना शुरू कर दिया। युद्ध लड़ने के लिए मैंने क्या कर दिया, मेरा अड़ोस पड़ोस में जितना लोग रहता है और जितना दोस्त लोग मेरा सामने है भी बुलाया तो आने वाला, सबको बुलाना शुरू किया। सबसे पहले ये बात सोचना मेरे दोस्तों, जब परमेश्वर ने मुझको बुलाया मैंने उनको बहाना भी बनाकर बोला था, परमेश्वर मुझसे नहीं होगा, मैं घर से सबसे छोटा हूँ, मेरा जाति सबसे छोटा है। परमेश्वर है सब कुछ नहीं सुना। उन्होंने मुझको क्या बोला, जो ताकत से तू अभी है वो ताकत से निकलो, युद्ध के लिए गो, मतलब जाओ, मैं तेरा साथ। तेरा परिवार में जो विश्वास में है नहीं, तेरा परिवार में और कुछ गंदा काम करते हुए जी रहा नहीं है, सब कुछ परमेश्वर की जरूरत। अगर तू तैयार है इस विश्वास में आगे जाने के लिए, परमेश्वर आगे काम करेगा। यही बात मेरा जीवन में, गिदोन के जीवन में भी परमेश्वर ने बोला। अभी मैंने क्या कर दिया, लगभग सबको बुलाकर, मैंने कितना लोगों को बुलाया, मैंने उनको नाम पढ़ते आपको सुनाना चाहता हूँ। अध्याय 6 का 34 से लेकर पढ़ के देखना। अध्याय 6 का 34 से लेकर पढ़ के देखना। वहां बहुत लोगों को मैंने बुलाया। मैंने ये भी बोला था दोस्तों, एक रात को मैंने एक काम किया था, वहां जो देवी देवता था उनका क्या कर दिया था, उनका सब कुछ मैंने तोड़ने के बाद मैंने चुप नहीं बटा, ये भी याद रखना। क्या कर दिया तुरंत, वहां मेरी परमेश्वर का एक वेदी को मैंने बनाया। इसमें से मैंने आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ, अगर हम कुछ पुराना बात को छोड़कर और तोड़कर इधर आया है तो तुरंत क्या भी करना है, परमेश्वर का और आपका एक रिश्ता का वेदी भी वहां तुरंत, नहीं तो शैतान हमारा जीवन में इतना बड़ा बड़ा बोझ लेके आएगा, हम गिर जाता है। समझ आ रहा है मेरा बात, समझ आ रहा है इस वचन का मतलब क्या है। अगर हम कुछ पुराना बातों को तोड़ते हुए इधर आके बैठा है तो, आज सेवकाई में है तो तोड़ने का तुरंत रात को मैंने क्या कर दिया, गिदोन ने क्या कर दिया, परमेश्वर के लिए एक वेदी भी बनाया वहां। ये बात याद रखना। उसके बाद जब युद्ध लड़ने के लिए समय आया, मैंने बुलाया, अभी इस रेत को बुलाया और मनीषे का गोत्र से लोगों को बुलाया, आशेर का गोत्र से लोगों को बुलाया, ज़बूलून का गोत्र से बुलाया और नप्ताली का गोत्र से बुलाया। अभी मैंने गिनती करके देखा, मेरा पास कितने लोग हैं, 22 प्लस 10 कितना है, 32,000 लोग हैं। मैं किससे युद्ध लड़ना है पता है, कितने लोग हैं वहां युद्ध लड़ने के लिए, मिडियानी लोग हैं 1,35,000। 1,35,000 लोगों से मैंने सिर्फ 32,000 लोगों से युद्ध लड़कर विजय प्राप्त। मेरी तरफ से जो होगा मैंने किया, 32,000 लोगों को मैंने इकट्ठा किया। मैंने सोचा जो करना है मैंने, अभी मेरा दोस्तों, अभी परमेश्वर ने मुझको एक बात सिखाने वाला है। अगर परमेश्वर ने तुझको और मुझको बुलाया तो उन्होंने जो कुछ देगा उससे ही आगे जिंदगी जीना। मैंने 32,000 लोगों को इकट्ठा करके रखा। परमेश्वर मेरे साथ आकर एक बात बताया, अध्याय 7 पढ़ के देखना, वहां आप लोगों को समझ आ जाएगा। परमेश्वर मेरा साथ आकर पहला बोला, मैंने पहले परमेश्वर को चिन्ह दिखाने के लिए पूछता था, अभी परमेश्वर मुझसे कुछ बात कर रहा है। परमेश्वर मुझसे बोला एक बात बताना, ये 32,000 लोगों में से जितने लोग डरता है इस मसीही जीवन जीना है और युद्ध लड़ना, घर पे वापस चले जाना। पहला कितने लोग चले गया, 22,000 लोग घर पे। अभी कितने लोग बच गया, अभी देखो इतना मेहनत करके सबको इकट्ठा करके लगभग 32,000 लोगों को इकट्ठा किया, 22,000 लोग चले गए। कितना बचा है, अभी सिर्फ 10,000 लोग बचा है। मुझको थोड़ा डर और ज्यादा होना शुरू किया। वहां कितना लोग खड़ा है, 1,35,000 लोग। मेरे साथ कितने लोग हैं, आधा घंटा में सबको मारकर वो लोग। दोस्तों मेरा विश्वास में मैंने थोड़ा पीछे चले गया। अभी देखो परमेश्वर दूसरे बार आकर फिर बताया, इस 10,000 लोगों को बताना, हम अभी एक परीक्षा डालने वाला है, जाकर पानी पीना। जितने लोग कुत्ता की तरफ पानी पीता है वो लोग घर पे चले जाना। जितने लोग वहां जाकर घुटनों टेकर हाथों में पानी पीता है वो लोग युद्ध के लिए। पता है दोस्तों, अभी कुत्ता के जैसा पानी पीने वाला लोग कितना था, बहुत लोग था। कितने लोग बच गए पता है,
300 लोग। ये पानी पीने में भी हमारा एक सीख है। जब पानी पीने के लिए पूरा मुंडी नीचे करके खड़ा होता है, शत्रु आकर हमारा हमला और हाथ से लेकर पिएगा तो पूरा दुनिया को देखते हुए हम खड़ा है। ये मसीह जीवन में हमारे लिए बहुत बड़ा महत्व की बात है। जब हम आगे इस मसीह जीवन में जीते हुए चले जाता है, पूरा आंख बंद करते हुए लोगों के सामने जाकर खड़ा नहीं, किसकी जैसा बुद्धि होना करके लिखा है, सांप, सुलेमान के जैसा नहीं, सांप की जैसा। एक सांप ऐसा होता है, अभी मेरे नीचे एक सांप को देख रहा था, जब उन्होंने पानी से वापस बाहर आता है और उनका जगह नहीं है, नया जगह पे आ जाता है, पूरा चारों तरफ उनका कान है, नजर है, कहां से भी एक इंसान आ जाए तुरंत वो तो डरता है। हमको डरने के लिए नहीं, हमेशा हमेशा चारों तरफ देखते हुए इस मसीह जीवन जीना। अभी दोस्तों देखो, मैंने युद्ध लड़ने के लिए 32,000 लोगों के सामने खड़े हुआ, मेरे पास कितने लोग युद्ध लड़ने के लिए, मेरा एनिमी शत्रु लोग कितना है, 1 लाख। मेरा विश्वास में मेरा जिंदगी क्या हो गया और थोड़ा, इसलिए मैंने फिर भी परमेश्वर से एक चिन्ह पूछा। वो चिन्ह मैंने इसलिए पूछा, अध्याय 6 का 36 से लेकर 40 तक चिन्ह की कहानी है, किसी ने पढ़ी है? अध्याय 7 का, अध्याय 6 का 36 से लेकर 36। तब यहोवा का आत्मा किरण में समाया और उसने नरसिंह का तब अभी ये 36 से लेकर 6 का 36 से लेकर तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इस्राएल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। इसलिए दोस्तों मैंने बोला, मैं और थोड़ा डर गया, इसलिए मैंने परमेश्वर से बोला, अगर इस इस्राएल लोगों को मेरे हाथों से छुड़ाने के लिए प्लान है तो और कुछ चिन्ह भी मुझको, पहला चिन्ह क्या था, अच्छा से पढ़ना। तो सुन, मैं एक भेड़ी की उन खलियां, मतलब क्या है समझ लो, एक कपड़ा, वो कपड़ा को कहाँ रखूंगा, क्या करना है आप पढ़िए। और यदि ओस केवल उस उन पर पड़े और उसे छोड़ सारी उनकी सूखी रह जाए, तो मैं जान लूंगा कि तुम अपने वचन के अनुसार इस्राएल को। पहला चिन्ह मैंने इसलिए ऐसे पूछा, वो भी रात को कुछ हो रहा है, मैंने क्या कर दिया, कुछ कपड़ा एक जगह पे रखा, क्या करने के लिए बोला। पहला चिन्ह क्या था, पूरा जगह गीला होना है, सिर्फ मेरा कपड़ा सूखा होना। दूसरा मैंने परमेश्वर से ये पूछा, उससे गुस्सा मत होना परमेश्वर, और एक चिन्ह दिखाना, पूरा जगह सूखा होना है, जो कपड़ा मैंने रखा हो, पूरा दुनिया में कुछ भी होगा मुझको कुछ नहीं होगा कर इधर से कुछ बात है मुझको समझ आ गया। वो कहानी अच्छे से पढ़ के देखो, बाकी सब जगह गीला हो गया, कपड़ा को कुछ नहीं, बाकी कुछ जगह सूखा हो गया, कपड़ा अभी भी। इसमें से हम क्या सीख सकता है, दुनिया में कुछ भी होने दो, हम वो कपड़ा के जैसा है, हमको कुछ नहीं होने देगा परमेश्वर, क्योंकि हमारा साथ खड़े होगा करके पहले से वाचा प्रॉमिस किया था। दोस्तों परमेश्वर बहुत कृपालु और दयालु था, उन्होंने मेरे लिए सब कुछ चिन्ह करके, ये सब बातें में मैंने देखते हुए मेरा विश्वास को आगे बढ़ा रहा था। एक दिन रात आया, हमने युद्ध लड़ने का समय आया, बात यह है 300 लोगों से 1,35,000 लोगों के ऊपर हमने विजय प्राप्त किया। हालेलुया। मेरी कहानी से मैं आप लोगों को एक बताना चाहता हूँ, जो कुछ मेरा जीवन में हुआ सब कुछ रात में हुआ, क्योंकि रात को मैं और परमेश्वर अकेला था। जब मैं और परमेश्वर अकेला था, मेरा जीवन में सब कुछ परमेश्वर मेरा जीवन में करके दिखाया, ताकि मैं मेरा विश्वास में, जब सब कुछ मेरा रात में इसलिए दिया, मैंने दिन में खड़े होकर सब कुछ काम, यीशु मसीह जब प्रार्थना करने के लिए गया तब गया था। रात को प्रार्थना करते थे, सुबह सेवा करते थे, रात को प्रार्थना करते थे, सुबह। जब हम नया नियम में आके पढ़ेंगे, पौलुस ने एक बार एक कहानी बताया था,
उनके साथ काम करने वाला एक व्यक्ति था। वो व्यक्ति इस दुनिया का कुछ कामों में बिजी होकर, इस दुनिया का कामों में बिजी हो गया करके एक कहानी बताया। तो उसका नाम क्या है, किसी को याद है? देमोस करके एक व्यक्ति के बारे में पौलुस ने बताया था। हम एक साथ सेवकाई किया था, एक साथ सब कुछ सहन लिया था, अभी वो हमारा साथ नहीं है। क्या हो गया? इस दुनिया का खोज में, प्रेम में चले गया। इसलिए दोस्तों, मैंने इस्राएल लोगों के सामने इस्राएल लोगों का इतिहास बताते हुए एक बात बताया। वो लोग पहला पीढ़ी में ऐसा हो गया, सब कुछ परमेश्वर के पीछे था। जब पीढ़ी बदल के आ गया, परमेश्वर को साइड पर रखते हुए अन्य देवी देवता को भी लेना शुरू कर दिया। जब मेरा पीढ़ी आया, आपका पीढ़ी आया, सच बताया तो हम इस दुनिया में जाकर अनंत जीवन की बात बताया तो कितने लोग विश्वास करेगा? वो बोलेगा हम देखा भी नहीं, तुम भी नहीं देखा। वो लोग क्या हंसेगा? मतलब बात ये है, जब पीढ़ी बदलते बदलते हमारा पीढ़ी तक आ गया, जब परमेश्वर की बात बोलना भी एक मजाक की बात बन गई। सही है ना? अगर हम किसी से, हमारा दोस्तों से बोला मैंने बाइबल पढ़ाई के लिए आया, कितने लोग हमारे को इज्जत देगा? तो बोलेगा तुमको और कुछ काम नहीं है क्या पढ़ने के लिए चलेगी? और कुछ पढ़ा तो पैसा कमा सकते। हम ये पढ़ रहे क्योंकि हमको ये समझ आएगा, मुझको ये समझ आएगा, इस वचन मेरा जीवन को बदलने के लिए ताकतशाली वचन है, सामर्थ्य है। इस वचन का अंदर जो जो कहानी हो मेरी जीवन की तरफ हो, मेरी जीवन ही ये कहानी। अभी जो गिदोन की कहानी मैं और आप पढ़ के देखो, हम भी ऐसे ही था। पूरा दुनिया में कोई आशा नहीं था, प्रभु हमारे जीवन में बुलाहट लेके आया। हमको भाषा भी पता नहीं था, हमको कुछ नहीं पता नहीं था, फिर भी परमेश्वर हमको क्या नाम लेकर पुकारा? शूरवीर। इस दुनिया का लोग अभी हम गांव छोड़ के आने के बाद और हम सेवकाई में निकलने का समय बहुत नाम देगा हमको। देगा नहीं देगा? अच्छा कपड़ा और सफेद कपड़ा और ये सब कुछ पहनते हैं, हम बाइबल पकड़ के जाएंगे तो कुछ लोग पागल बोलेगा, कुछ लोग बोलेंगे ये पूरा का पूरा इसका दिमाग उल्टा हो गया। गिदोन की जिंदगी से मैं ये सीखा, लोग कुछ भी नाम रख ले तो हमको कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हमको नाम लेकर परमेश्वर ने बुलाया है तो वो हमको सबके सामने खड़ा करेगा। और इस्राएलियों के बीच में अलग अलग समय में अलग अलग लोगों को भेजकर परमेश्वर ने उसका प्रेम दिखाया। न्यायियों को भेजा, राजाओं को भेजा, भविष्यवक्ताओं को भेजा, फिर भी वो लोग क्या नहीं किया? वापस आने के लिए इस संदर्भ में हम भी जा रहा है। इस दुनिया का चीज भी हमारे लिए बहुत बड़ा बात है। जब युद्ध लड़ने के लिए समय आएगा, घर पे, परिवार पे और जिंदगी में कुछ दिक्कत, निराशा आएगा, तब किसको याद आएगा? परमेश्वर यीशु मसीह को याद आएगा। अगर नहीं, खाना पीना सब कुछ है, हम सेफ जोन में है, तो अगर याद आया तो प्रार्थना करेंगे। सच है नहीं? इसलिए मैंने बोला जब हम पुराना नियम पढ़ेंगे वहां हमारा जीवन भी है। जो अनुभव से मैं और आप आज जा रहा है, पुराना नियम में बहुत पुराना समय में लोग, जब हमारा जीवन में ऐसा अनुभव से हम जाता है, हमारा गलतियों से कुछ होता है, शैतान मौका ढूंढ कर बैठा है। जब घर परिवार में कुछ दिक्कत आया, शायद हम परमेश्वर से दूर जीने का समय भी ये आया होगा। शैतान क्या बताता है? तू पूरा दिन वचन पढ़ता है, तू पूरा दिन प्रार्थना के लिए बैठता है, आराधना करता है, गाना गाता है, फिर भी तेरा परिवार में क्यों दिक्कत आ रहा है? चलो वापस जाओ। मेरी एक अनुभव होता था, जब तक मैंने सेवकाई करूं करके निर्णय नहीं लिया था, तब तक मेरा जीवन बहुत खुशी का था। मेरा कॉलेज जब से निर्णय लिया सेवकाई करना है करके, तब से लेकर पूरा जिंदगी परेशानी में हो गया। चाहे शैतान वहां सोच डालता है, देखो तूने निर्णय लिया और निर्णय की वजह से तेरा जीवन दुख, तू ये पढ़ाई के लिए निकला, उसकी वजह से तेरा परिवार में दुखी और निराश के समय, सच है नहीं? जो सेवकाई के लिए निकला, जितने लोगों का पप्पा और परिवार सेवकाई करता है, जब से तू सेवकाई के लिए निकला, तब से तेरा जिंदगी में, परिवार में खाना नहीं है, दिक्कत हो गया, सब कुछ हो गया। फिर भी जो हम नजरों से देखता है उसको छोड़ना, जो हम कानों से रहस्य में सुना रात को, उसको हम क्या करना है? याद रखना। क्योंकि हमको क्या नाम लेकर पुकारा था? शूरवीर।
कौन सा संदर्भ में तुझको वो नाम लेकर पूरा पुकारा था? तुझको इस दुनिया में कोई आशा नहीं था। तू शत्रुओं से, तेरा अड़ोस पड़ोस लोगों से डरते हुए कुछ काम चुप चुप के कर रहा था, तब तुझको बुलाकर क्या बोला? शूरवीर, सुरमा। सुरमा का मतलब क्या है? अगर इधर लगाया तो पूरा गांव में उसका खुशबू आएगा। और ऐसा वाला एक नाम लेकर पुकारते हुए बोला, फिर भी मैं विश्वास में कमजोरी था, मैं मेरा डाउट्स को परमेश्वर के सामने लेके आकर रखा। उन्होंने मुझको एक बात बोला, जो तू जो ताकत में अभी है वो लेकर, वो ताकत क्या है? परमेश्वर मेरा साथ है। अगर हम गिदोन से पूछे तो बताएगा, मेरा ताकत ये था, परमेश्वर मेरा साथ, वो आवाज मेरा ताकत था, मेरा सामर्थ्य था। फिर भी दोस्तों, कभी कभी हमारा जीवन में निराश आ जाता है। जैसा मैंने परमेश्वर से सिग्नेचर या साइन पूछा, साइन या कुछ है उसका हिंदी में क्या बोलते हैं, चिन्ह पूछा। इस पूछने में कोई गलती नहीं है। परमेश्वर, मैंने उपवास में बैठना चाहूंगा, अगर आप मुझको ये करके दिखाए तो मैं आगे ही बढ़ना चाहूंगा। अगर करके नहीं दिखाया तो मेरा विश्वास मैंने और प्रार्थना के लिए हमारा कृपालु परमेश्वर इनको सब कुछ चिन्ह दिखाया। दिखाते हुए बोला, तेरे जीवन से मेरी काम अभी भी है। और एक बार दोस्तों, मुझको परमेश्वर ने दिखाया, जो मैंने इकट्ठा किया उनसे मैं युद्ध लड़ने के लिए गया तो कुछ नहीं होता है। परमेश्वर ने जो दिया 300 ही होगा, वो 300 से मेरे युद्ध में विजय प्राप्त हुए वापस आया। मेरी कहानी ये है, इसलिए मैं मेरा नाम ये दिया था। मेरा नाम क्या था? डरपोक शूरवीर। हाँ, मैं डरपोक हूँ। फिर भी एक डरपोक व्यक्ति परमेश्वर के लिए खड़ा होने के बाद मैंने देखा, ये डरपोक व्यक्ति खड़े होकर वो बड़ा बड़ा युद्ध में विजय लेके आ रहे। ये व्यक्ति खड़े होकर बहुत लोगों के जीवन में खुशी का दिन लेके आ रहे। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। जो बात अभी हम सुना, पहले हम सुना, जब युद्ध में खड़ा होना है तो किसकी सामर्थ्य के साथ खड़े होना है? परमेश्वर की। दूसरा हम सुना, हाँ, हम निराश है, कोई आशा नहीं है, हम बहुत डरपोक है। परमेश्वर हमको क्या नाम लेकर पुकारा और बुलाया, क्या करने के लिए बुलाया, क्या बोलकर आगे जाने के लिए बोला। ये याद रखना, तेरी नजरों में 1,35,000 लोग तुझको गिराने के लिए खड़ा है। तूने परमेश्वर ने जो दिया वो ही लेकर खड़े होना, विजय प्राप्त होगा। मैं आशा करता हूँ आज का वचन और आज का एक क्लास बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आया होगा। आप लोगों को बहुत कुछ नहीं है, घर परिवार हर एक महीने में इतना इतना देने के लिए, पैसा देने के लिए और कुछ करने के लिए हमारा सेवकाई के लिए कोई नहीं होगा। बात यह है, तुम इकट्ठा भी नहीं करना, जो देना है परमेश्वर, फिर भी तेरा मेहनत तू करना है, तेरा मेहनत तू करना है। तेरा मेहनत परमेश्वर की वचनों पर आधारित होते हुए किया तो परमेश्वर तुझको ऐसा वाला जगहों पे खड़ा करेगा। जैसा हम आज भजन संगीत में पढ़ा, लोगों के सामने खड़े होकर तू एक एक उपकार की बात, एक एक चमत्कारी बात का अनुभव तू गिनती करके बताएगा। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद प्रभु इस सुंदर सुबह के लिए। आप हमारा जीवन में आपकी वचन की रहस्य सीखने के लिए प्रभु एक अच्छा मौका दिया। हाँ प्रभु, मैंने इस दुनिया में एक डरपोक व्यक्ति के समान है प्रभु, फिर भी आज वचन से आप मुझ पे समझाया, मैं एक शूरवीर व्यक्ति हूँ जो यहोवा परमेश्वर के साथ खड़ा होने वाला व्यक्ति हूँ। इस लोग मुझको बहुत नाम दिया तो प्रभु मैं डरता नहीं, क्योंकि आप मेरी तरफ खड़ा है। आपकी बुलाहट मेरे जीवन में है प्रभु। मेरी एक प्रार्थना है प्रभु, मेरे जीवन से आप जो कुछ करना चाहता है वो करने का दिन तक, चाहे वो करने के बाद मेरा मृत्यु मेरे सामने आए,
मैं खुशी के साथ उसको पाने के लिए तैयार हूँ प्रभु। फिर भी मेरे परिवार की दुखी और निराश की बात होगा, मुसीबत बात होगा, मेरी खुद का अलग अलग परेशानी बात होगा, कमजोरी होगा प्रभु, मुझको नीचे गिरा ना दे प्रभु। हालेलुया। सब लोग आवाज उठाकर ये जो वचन आज आप लोगों के जीवन में आया है, समझदार होना, इस वचन आज हमारे जीवन में आने का जरूरत था। मैं मेरे अनुभव से बताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने बोला, मैंने 3 व्यक्तियों को सामने खड़े होने के लिए बहुत डरता था। आज प्रभु के वचन पकड़ने के बाद प्रभु मुझको ऐसा ऐसा जगह पे खड़ा किया, मैंने प्रभु को बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरा विश्वास ये है, इसलिए मैं मेरे जीवन के बारे में और आगे सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु जब मुझको बुलाया तब उन्होंने सोच के रखा है, इसलिए उन्होंने मुझको और नाम दिया शूरवीर, क्योंकि मेरा आने वाला विजय को उन्होंने अभी देखा था। मैंने मेरा आज की समय को लेकर, आज की काल में मैं कैसा हूं, ये सोच में मैं पड़ा था। उन्होंने मेरा आने वाला काल में मैं कैसा होना है, कैसा होगा, वो देखते हुए हमको, मुझको और आपको बुलाया है। मतलब आपका फ्यूचर को वो पहले से देख लिया है। चाहे और शायद तेरा घर परिवार में कोई नहीं होगा ऐसा वाला एक सफर जीने के लिए, सिर्फ तुझको ही चुना है, सिर्फ तू ही आया है। तेरा गांव में, तेरा दोस्त लोगों के बीच में तेरा नाम और कुछ होगा। वो लोग एक काम के लिए वेट कर रहे हैं, ये कब गिरेगा, ये कब गिरेगा। मेरा प्रियो दोस्तों, बात ये है, परमेश्वर हमसे ये बात बोला, मैं हमेशा तेरा साथ हूं, मैं तेरा साथ हूं। वो तेरा ताकत है, वो तेरा सामर्थ्य है। दुनिया में जो कुछ चीज तूने देखेगा वहां नहीं गिरना। जो रहस्य में वो रात को तूने सुना था, उस पर मन लगाओ, आगे चलो। परमेश्वर आपका साथ है। मैं अभी शंभू को आगे बुलाना चाहता हूँ। शंभू आगे आकर इस सब के लिए, मेरे लिए भी, हमारा कॉलेज के लिए और आज के इस दिन के लिए, और सब बातों को धन्यवाद की प्रार्थना, और सब बातों को आज की वचन की महत्व को लेते हुए प्रार्थना करना, आशीर्वाद करना। बाकी लोग भी प्रार्थना करना, प्रभु इस वचन आज प्रभु आप मेरे जीवन में इसलिए दिया है प्रभु, मैं समझदार हूँ, इस वचन आज मेरे जीवन में आने का जरूरत था। मेरे जीवन में प्रभु इस वचन में आप काम करना, इस वचन से आप कार्य करना था, क्योंकि मैंने लोगों के सामने खड़े होकर बताना है प्रभु, क्योंकि भजन संगीत मुझको सिखाया था। शंभू आगे आइए, शंभू इधर आकर आवाज उठाकर प्रार्थना करना। आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हमारे जीवन में प्रभु जी समय दिया प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने सुबह से लेकर प्रभु जी हमें अभी तक प्रभु जी आपके वचनों में, आपकी आराधना में प्रभु जी करने में हमें सहायता किया प्रभु जी। हमें प्रभु जी आपके वचनों के द्वारा प्रभु जी हमें सिखाया प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रागन में परमेश्वर प्रभु जी युगाना युग परमेश्वर प्रभु आपके नाम की स्तुति करता है राजा पिता परमेश्वर प्रभु जी। ऐसे ही प्रभु जी हमें हर एक वचनों के द्वारा प्रभु जी हर एक वचन के इतिहास के बारे में प्रभु जी हमें समझाना प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम सभी भाइयों को प्रभु जी आप परमेश्वर आशीष गाना प्रभु जी, हम सभी को प्रभु जी, हम स्टूडेंट को प्रभु जी, हमारे टीचरों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको भी प्रभु जी और भी प्रभु दिन प्रतिदिन सिखाने के लिए प्रभु, और भी उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरना प्रभु जी, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी आप सब कुछ जानता है प्रभु जी, सब कुछ प्रभु देना प्रभु, शक्ति देना प्रभु, आगे सराहना प्रभु जी, सांस देना प्रभु जी, कैसे सराहना, कैसे प्रभु जी उठाना, सब कुछ प्रभु आप जानते हैं प्रभु जी। क्योंकि पिता प्रभु जी भजन संहिता में लिखता है प्रभु जी, मेरा सारा उठना बैठना प्रभु जी यहोवा जानता है और उससे तोलता है प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु जी दिन प्रतिदिन हमारा साथ चलन को प्रभु, सब कुछ उठना बैठना सब कुछ प्रभु आप हमें जानता है प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु आप परमेश्वर को पराक्रमी ईश्वर है, हमारे नसों को आर पार जांचने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु आप तो पराक्रमी ईश्वर है प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आसपास सब कुछ
हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आमीन, हालेलुया। पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सारी प्रार्थना विषयों को प्रभु, आज के दिन में जितनी प्रार्थना विषय है सबको प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। किसी का परिवार में प्रभु जी, प्रभु हर एक परिस्थिति परेशानी प्रभु जी, परिस्थिति प्रभु जी क्यों ना हो, परिस्थितियों को प्रभु जी आज आपके सामने रखा, वो परिस्थितियों को प्रभु, वो जो गवाही है प्रभु, गवाही का उत्तर जरूर मिलने पाए प्रभु जी। हर एक को प्रभु जी आप सर्टिफिकेट करना ईश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस सारी गवाहियों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। ओ पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हमारी प्रार्थना विनतियों को सुना है, स्वीकार किया है प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, मांगते उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा